ओम शांति। दीदी, आजकल समझ ही नहीं आता कि जीवन इतना मुश्किल क्यों हो गया है। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, पेरेंटिंग डिफ़िकल्ट लगती है, काम का प्रेशर अलग है, घर में भी शांति नहीं रहती। पहले तो एक घर में 10-10 लोग साथ रहते थे, आज 2 लोग भी एक घर में रहकर अलग-अलग कमरे में बैठकर टीवी देखते हैं। सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों हो गया है? ओम शांति रेखा बहन, बाहर कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है। कॉम्प्लिकेशन बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर शुरू होती है। जब मन उलझ जाता है, जब सोच भारी हो जाती है, जब आत्मा कमजोर महसूस करने लगती है, तब वही असर हमें रिश्तों में, शरीर में, काम में और घर के वातावरण में दिखाई देता है। प्रकृति ने भी हमें बार बार दिखाया है कि मनुष्य की अंदरूनी स्थिति का असर बाहर के वातावरण पर पड़ता है। जब मन तामसिक होता जाता है तो प्रकृति भी हलचल करने लगती है। इसलिए अगर बाहर की दुनिया को शांत करना है तो पहले अपने अंदर के संसार को शांत करना पड़ेगा। मतलब समस्या रिश्तों में नहीं, लोगों में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, पहले मेरे मन में शुरू होती है। बिल्कुल, जब मन सही दिशा में नहीं होता तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, रिश्ते तंग करते हैं, घर का वातावरण भारी लगता है और काम का स्थान भी बोझ जैसा लगने लगता है। इसलिए पहले अपने अंदर की स्थिति को संभालना है। हम बाहर की परिस्थिति के लिए तो समय निकालते हैं, लेकिन अपने मन के लिए समय नहीं निकालते। अगर रोज थोड़ा समय अपने मन को शांत, शक्तिशाली और सकारात्मक बनाने में लगाएंगे तो बाहर का परिस्थिति अपने आप ठीक होने लगेगी। दीदी, ऑफिस में भी बहुत नेगेटिविटी रहती है। कई बार लगता है मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। मन करता है कि कोई दूसरी नौकरी मिल जाए तो आज ही छोड़ दूं। यही सोच बदलनी है। जहाँ से हमारा धन आता है, जहाँ से हमारे घर का पालन होता है, उस स्थान को रोज दुआ देनी चाहिए। आज कई लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, सुबह जाते हैं और शाम तक नौकरी चली जाती है। अगर हमारे पास काम है तो उस स्थान के लिए शिकायत नहीं, शुक्रिया होना चाहिए। हम अक्सर उसी जगह बैठकर उस स्थान की निंदा करते हैं जिसने हमें कमाने का अवसर दिया है। हम बॉस की कमी देखते हैं, कॉलीग्स की कमी देखते हैं, सिस्टम की कमी देखते हैं, फिर सोचते हैं कि वहां से हमें संतुष्टता की एनर्जी क्यों नहीं मिलती। लेकिन दीदी, जब वहाँ माहौल अच्छा ना हो तो ग्रैटिट्यूड कैसे आए? ग्रैटिट्यूड परिस्थिति देखकर नहीं आता, ग्रैटिट्यूड दृष्टिकोण से आता है। सुबह काम पर जाते समय मन में बोलो, परमात्मा, इस कार्यस्थल को मेरी दुआएं, यहाँ से मेरे घर का पालन होता है। आज मैं ऐसा कर्म करूंगी जिससे सबको सुख मिले। जब हम काम मजबूरी से करते हैं तो धन में भी मजबूरी की एनर्जी आ जाती है। और जीवन में 2 चीजें मजबूरी से कभी नहीं करनी चाहिए, धन कमाना और भोजन बनाना। अगर धन मजबूरी की एनर्जी से आए और अन्न मजबूरी की एनर्जी से बने तो पूरा जीवन मजबूरी जैसा लगने लगता है। तो खाना बनाते समय भी मन की स्थिति जरूरी है? बहुत जरूरी है। अन्न सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। अगर खाना थकान, इरिटेशन और मजबूरी से बनेगा तो वही वाइब्रेशन परिवार तक जाएगी। लेकिन अगर खाना परमात्मा की याद में, प्रेम से और शुक्रिया के भाव से बनेगा तो वही अन्न प्रसाद बन जाएगा। धन और अन्न, ये दोनों एनर्जीज बहुत क्लीन होनी चाहिए। धन शुक्रिया से कमाया जाए और अन्न प्रेम से बनाया जाए तो घर में शिकायत की नहीं, धन्यवाद की वाइब्रेशन चलती है। दीदी, आजकल हर किसी की एक ही शिकायत है, पैसा कम है, जगह कम है, टाइम नहीं है। मैं भी दिन में कई बार बोल देती हूँ कि टाइम ही नहीं है।
यही तो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है। टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन के मंत्र बन जाते हैं। मंत्र वही होता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं और फिर वही सिद्ध होने लगता है। जब हम दिन भर बोलते हैं टाइम नहीं है, तो मन में कमी की एनर्जी बनती जाती है। जब हम कहते हैं कम है, तो धन हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं आएगी, क्योंकि अंदर कमी की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हमें बोलना चाहिए, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं इजी हूँ, सेटल्ड हूँ, लाइट हूँ, मेरे जीवन में भरपूरता है। कोई व्यक्ति 18 घंटे काम करके भी इजी रह सकता है और कोई व्यक्ति घर पर बैठकर भी बिजी महसूस कर सकता है। बात बाहर के काम की नहीं, अंदर की स्थिति की है। इसलिए अपने लिए बिजी शब्द का प्रयोग कम करो। कोई पूछे आप बिजी हो, तो मुस्कुराकर कहो, नहीं, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, इजी हूँ। लेकिन दीदी, बच्चों के सामने तो हम अक्सर बोल देते हैं कि बेचारा बच्चा, आजकल बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। यही शब्द बच्चे सीखते हैं। बच्चे हमारी वोकैबुलरी से अपना भाग्य बनाते हैं। अगर हम उनके आसपास बोलेंगे बेचारा, प्रेशर है, टाइम नहीं है, तो वे भी अपने जीवन को बोझ समझने लगेंगे। बच्चे को दुआ दो, दया नहीं। उसके लिए बोलो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम आराम से सब कर लोगे। एक एक शब्द दुआ होना चाहिए, क्योंकि शब्दों से वाइब्रेशन बनती है और वाइब्रेशन से संस्कार बनते हैं। घर में सबसे बड़ी समस्या गुस्सा है। कई बार बात समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। अगर गुस्सा ना करें तो लोग सुनते ही नहीं। गुस्सा शक्ति नहीं है, कमजोरी है। गुस्सा सामने वाले को जितना नुकसान करता है, उससे ज्यादा हमें करता है। हमारी खुशी चली जाती है, हेल्थ प्रभावित होती है, घर की एनर्जी दूषित होती है और वर्कप्लेस का वातावरण भी भारी हो जाता है। हमें अपने हर कर्म में एक सिंपल चेक रखना है। मेरी सोच से, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से सामने वाले को सुख मिल रहा है या दुख? दीदी, लोग कहते हैं घर में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वास्तु ठीक नहीं है। कोई कहता है रूम डायरेक्शन बदलो, कोई कहता है घर बदलो। क्या सच में घर की एनर्जी सिर्फ वास्तु से बनती है? वास्तु और एस्ट्रोलॉजी साइंस हैं, लेकिन ये बाहर की साइंसेस हैं। उनका प्रभाव सीमित है। सबसे बड़ी साइंस है मन की एनर्जी। अगर मन का डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो बेस्ट वास्तु वाले घर में भी झगड़े होंगे। और अगर मन का डायरेक्शन ठीक है, तो कोई भी बाहरी कमी आत्मा की शक्ति के सामने छोटी हो जाएगी। आज लोग घर बदलने को तैयार हैं, दुकान बदलने को तैयार हैं, जॉब बदलने को तैयार हैं, नाम बदलने को तैयार हैं, कभी-कभी रिश्ते बदलने को भी तैयार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने को तैयार नहीं होते। जबकि एक सोच बदल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। घर की एनर्जी घर में रहने वालों की सोच, बोल और व्यवहार से बनती है। घर में बाहर से कोई चीज लगा देने से, नींबू मिर्ची या काला चेहरा लगा देने से सारी नेगेटिव एनर्जी नहीं रुक सकती। प्रोटेक्शन बाहर की चीजों से नहीं, पावरफुल और प्योर मन से आती है। घर में रोज संकल्प चलना चाहिए, ये घर शांति का स्थान है। यहाँ हर आत्मा को सम्मान मिलता है। यहाँ शिकायत नहीं, दुआएं चलती हैं। जब हर सदस्य का मन सही डायरेक्शन में होगा, तो घर की एनर्जी अपने आप ऊपर उठेगी। दीदी, आपने कहा कि हमारी सोच प्रकृति पर भी असर डालती है। क्या वाइब्रेशन सच में पौधों और भोजन तक जाती है? बिल्कुल जाती है। आप 2 पौधे साथ रखिए। एक पौधे को रोज प्यार से पानी दीजिए, उससे प्रेम से बात कीजिए। दूसरे पौधे को इरिटेशन से पानी दीजिए और मन में बोलिए, क्या मुसीबत है, रोज पानी देना पड़ता है।
कुछ समय बाद दोनों पौधों में फर्क दिखेगा। पौधे प्रकृति का प्रतीक हैं। हमारी सोच, हमारी वाइब्रेशन प्रकृति तक जाती है। इसी तरह अन्न पर भी हमारी वाइब्रेशन जाती है। जब अन्न उगाया जाता है, जब पकाया जाता है और जब खाया जाता है, तीनों स्टेजेस पर मन की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगर मुझे आज से अपने जीवन में बदलाव लाना हो तो मैं शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत बहुत सिंपल है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को चार्ज करो। जैसे मोबाइल चार्ज किए बिना पूरा दिन नहीं चलता, वैसे आत्मा को भी परमात्मा की याद और स्पिरिचुअल स्टडी से चार्ज करना है। दिन की शुरुआत इस संकल्प से करो, मैं शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज मेरे हर कर्म से सबको सुख मिलेगा। काम पर जाते समय ऑफिस को दुआ दो। घर में प्रवेश करते समय मन में बोलो, मैं इस घर में शांति की वाइब्रेशन लेकर प्रवेश कर रही हूँ। खाना बनाते समय प्रेम रखो। बच्चों और परिवार के लिए दुआओं वाले शब्द बोलो और पूरे दिन अपनी वोकैब्युलरी चेक करो। कम है, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है, ये सब शब्द आज से बंद करने हैं। अब समझ में आ रहा है कि बाहर की चीजें बदलते बदलते जीवन नहीं बदलेगा, अपने मन को बदलना होगा। यही सच्चा परिवर्तन है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा परफेक्ट नहीं होंगी। कभी प्रकृति साथ नहीं देगी, कभी लोग हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, कभी काम में चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अगर मन की स्थिति ठीक होगी तो मन परिस्थिति पर प्रभाव डालेगा। आत्मा की शक्ति परिस्थिति की शक्ति से बड़ी हो जाएगी। और जब आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेती है तो बड़े से बड़ा विघ्न भी छोटा लगने लगता है। दीदी, आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि समस्या बहुत बड़ी नहीं थी, बस मेरी सोच उलझ गई थी। बिल्कुल, जब मन शांत हो जाता है तो बाहर की दुनिया भी सुंदर दिखने लगती है। इसलिए रोज अपने मन को समय दीजिए, परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए, ग्रैटिट्यूड से कर्म कीजिए, प्रेम से भोजन बनाइए, सम्मान से रिश्ते निभाइए और अपने शब्दों को दुआ बनाइए। यही घर की शांति है, यही काम की सफलता है और यही जीवन की भरपूरता है। अगर आपको आज की बात दिल को छू गई हो तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। पूरे दिन बस ये ध्यान रखिए, मुझसे हर आत्मा को सुख मिले। जब ये संकल्प जीवन में उतर जाएगा तो घर की एनर्जी, रिश्तों की एनर्जी और आपकी मन की एनर्जी अपने आप बदलने लगेगी। आप सब मिलकर मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। आज से मेरा संकल्प है कि मैं अपने हर विचार, शब्द और कर्म से घर, रिश्तों और वातावरण में शांति, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा फैलाऊंगा या फैलाऊंगी। और इस संकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि इसकी शक्ति दुगनी हो जाए। ओम शांति।